हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज इस सीरीज के अंदर हमें राजनीति विज्ञान के बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे भी गए हैं और पूरी पूरी संभावना बनी रहती है कि परीक्षा के अंदर प्रश्न है वो रिपीट होते भी हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम जितने प्रश्न करेंगे तो वो परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी सत्र की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो उनमें ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के, और कम समय में ज्यादा प्रश्नोत्तरी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वो क्या कहते हैं? तो किसी देश के द्वारा, यानी किसी देश के अंदर जो लिखित नियम होते हैं, कानूनी नियम होते हैं, जिन्हें संपूर्ण देश के नागरिक स्वीकार करते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। अगला है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो ये संसदीय आधार पर, संसदीय प्रणाली के आधार पर, यानी भारत के अंदर है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, और संसदीय प्रणाली के द्वारा ही कानूनों का निर्माण होता है, कानून बनते हैं, उनमें संशोधन होती है। अगला है प्रश्न कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला जो समारोह होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है बीटिंग रिट्रीट समारोह, बीटिंग रिट्रीट समारोह कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल जी नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो 1928 को 1928 को मोतीलाल जी नेहरू की अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई गई थी, और समिति के द्वारा है वो संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? संविधान सभा की मांग है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी, 1934 में। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? भारत की प्रस्तावना का अगर वर्णन मिलता है तो सबसे पहले ये इसका जो प्रस्ताव पेश करने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ये उद्देश्य है वो 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। और इसे अगर अपनाया गया, कब अपनाया गया ये पूछ ले आपको, तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसमें सर्वसम्मति से अपना लिया गया था। पेश हुआ था 13 दिसंबर 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ही, 1946 को तो ये पेश किया गया, 47 को ये क्या कर लिया गया, अपनाया गया। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? अगर भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर निरंकुश सरकार का वर्णन नहीं मिलता, आश्रित न्यायपालिका का वर्णन नहीं मिलता, गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं मिलता, अपना संवाद के आधार पर है वो भारतीय संविधान लिखा गया। अगला प्रश्न है, सभी देशों का अपना संविधान होता है? किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो ऐसे देश जहां पर जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता के द्वारा है वो सरकार का गठन किया जाता है, तो वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक देशों की अपना संविधान होता है। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष 1946 में बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1946 को। संविधान सभा की बात कर रहे हैं, संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर। अगला प्रश्न है अपना, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर बात करें तो उनमें 7 सदस्य थे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो देखिए, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने संविधान सभा में हिस्सा लिया था, लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार बने थे बी एन राव को।
भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने थे बी आर अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब को बनाया गया था मसौदा समिति के अध्यक्ष। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया था? अगर देखो, वैसे तो भारतीय संविधान के अंदर लगभग संविधान बनाने में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था और बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर भारतीय संविधान के द्वारा प्रावधान लिए गए थे। और यहाँ पर बात हो रही है भारत सरकार के किस अधिनियम की, तो भारत सरकार का जो 1935 का अधिनियम था वहां से कुछ प्रावधान लिए गए थे, कुछ प्रक्रियाओं को अपनाया गया था। संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसमें लगभग 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? महिला सदस्यों की बात करें तो 15 महिला सदस्य थी इसमें। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष, सदन समिति की बात करें तो बी पटाभी सीतारमैया उनके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने पहले ये प्रश्न बताया था कितने सदस्य थे, और इसमें यह है कि अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो ये प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे भाई, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन 1940 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से तो ये हिस्सा बने थे अम्मू स्वामीनाथन जी, अम्मू स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो ये धारा 8(1) के अनुसार इनको मान्यता दी गई थी, 8(1) के अनुसार। जीवी मावलकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलकर को कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, कार्य समिति के अध्यक्ष थे ये। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया? 10वां सत्र है वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था, 6 से 17 अक्टूबर। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का संविधान बनाने में तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया था? हस्तलिखित किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें लगभग 6 महीने का समय लगा था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रेम बिहारी जी के द्वारा ये लिखा गया था, और प्रेम बिहारी रायजादा ने 6 महीने के अंदर लगभग 632 432 पेन, जिन्होंने बोलते थे निब गैस गई थी इसमें संविधान लिखने में, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कीजिएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया गया था भाई, बड़ा ये भी तो रोचक प्रश्न अपना परीक्षा में ये काफी बार रिपीट हुआ है। संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था? देखिए भारतीय संविधान को ये तो अपना 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को ये क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को बनकर के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, जबकि सदस्यों ने 24 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है? कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है? देखिए यहां सबसे पहले दिखा गया द्विस्तरीय विधायिका, तो ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन स्तर कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। अगला है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो संघवाद उल्लेख करती है इसका। एक से अधिक स्तरों का उल्लेख है वो संघवाद के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई? तो भारत के संविधान के द्वारा एकल नागरिकता, भाग 2 के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य से पहले नहीं था? गणराज्य से पहले नहीं था तो संघीय, फेडरल ये शब्द है, ये गणराज्य के बाद में इसका उल्लेख हुआ था। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? तो केसी वैयर ने इनको अर्धसंघीय बताया है भारतीय संविधान को। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है एकल स्तरीय सरकार नहीं है। अपने भारत के अंदर त्रिस्तरीय सरकार है वर्तमान के अंदर। पहले द्विस्तरीय थी, उसके बाद में संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय किया गया इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता नहीं है, देखिए अखिल भारतीय सेवाएं, ये अपने भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, संघीय विशेषता नहीं है। अपना भारत का संविधान लिखित संविधान है, इसमें शक्तियों का भी विभाजन होता है, इसमें दोहरी सरकार का भी प्रावधान है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो इनका जो वर्णन किया गया था वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे पहले क्या है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल के सदस्य की पुष्टि की थी। गलत है इसके अंदर। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी को अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। 24 जनवरी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, 26 जनवरी को यह प्रमुख रूप से गायन किया गया था, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इसमें किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? अगर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उनकी निर्धारित जो उम्र रखी गई है वो है 35 वर्ष। भारत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें उसमें राज्यपाल की उम्र है वो कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पर उत्तर रहेगा अपना 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, देखिए भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर। कितने? 20 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, सबसे पहले वित्त आयोग ये संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यहाँ पर भी उतरेगा अपना। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो ये फ्रांस के संविधान से। कौन से संविधान से? फ्रांस के संविधान से। उत्तर इसका रहेगा फ्रांस। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? एकल नागरिकता की अवधारणा है वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई थी। एकल नागरिकता का प्रावधान है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में द्विस्तरीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। कहां से? ब्रिटिश संविधान से, जिसका संविधान है वो मौखिक रूप से, लेकिन अपना भारत का लिखित रूप है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? तो ये संविधान है वो आयरलैंड से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? तो ये आयरलैंड से ली गई थी। कहां से? ये भी आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 368, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था।
निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? तो इसमें कौन सा प्रावधान है? देखिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये बिल्कुल अपनाया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये नहीं अपनाया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना, क्या लिया गया था? पंचवर्षीय योजना ली गई थी सोवियत संघ रूस से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। कौन से देश से? अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा को भारत का संविधान बनने में कितना वक्त लगा था? तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए? क्योंकि इसमें जो राष्ट्रपति के आपातकाल है वो 352, 356 और 360 है। तो यहाँ पर 360 जो प्रावधान है वो वित्तीय आपातकाल का है। और ये जो वित्तीय आपातकाल लिया गया वो जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया, जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का विचार है कनाडा से लिया गया था। कहां से? कनाडा से। कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया? प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया का सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले कानून का शासन, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत रहेगा। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में हमने विशेष प्रश्न जो किए हैं, आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करने में जरा भी शर्म न करें। जय हिंद दोस्तों।